भगतारो अज महारानी भगतारो अज महारानी कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः गणगगनसंवेदयञ्जमानः रन्ध्रानवेणुः रभरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण विसर्गीत कीर्ति अहो वगेयं स्तनकालकूटं जिघांसयापायदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृच्युतां ततोऽन्यो कम्बादयालो शरणं व्रजेम कम्बादयालो शरणं व्रजेम। स वै पुंसाम्बरो धर्मो यथो भक्तिर्यथोक्षजे अहेतुक्या अप्रतिहता ययात्मा सम्प्रसीदति। अहं भक्तपराधीनो हि वा स्वतन्त्र इव द्विज साधु वीरग्रस्तहृदयो भक्तैर्भक्तजना प्रिय। धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। यह तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान शीश दिए जो सदगुरु मिलया तो भी सस्ता जान। हो गुरु बिन भव निधि तरही न कोई जो विरंची शंकर सम होई जो विरंची शंकर सम
गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो लखाए। चलो सखी वहां चले जहां बसत ब्रजराज गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ओ राधे मेरे स्वामी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। ओ राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा। ओ राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। और हनुमान जी को सुनने वाले लोगों के लिए चौपाई सुन लो तो शायद शांत बैठोगे। प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित सुनबे बकबक करते हुए नहीं, रसिया की तरह शांति से। दर्शन श्रवण ही है, ध्यान रखो। दर्शन तो रावण को भी हुआ था, पर 1 लाख भूत 1.25 लाख नाती तारावन घर दिया न बाती। एक न बच्चा बचा न रावण स्वयं बचा। दर्शन तो दुर्योधन को भी हुआ था, पर उनके घर में भी कोई नहीं बचा। भारतीय सनातन संस्कृति के और भारतीय धर्म के मौलिक तत्व को नहीं जानने के कारण, भारत में इतनी अज्ञानता के कारण, जो अखंड भारत ऐसे था जहां कभी कांधार काबुल, कभी पाकिस्तान और ये बांग्लादेश तो आ जाए, भूटान, न जाने कितने राष्ट्र जो आज अलग बन गए हैं वो सब भारत के हिस्से थे। आज भारत ऐसा है ऐसे। दर्शन तो बहुत कर रहे हो, भारत छोटा क्यों हो रहा है? पूजाएं तो तुम्हारी बहुत हैं, 9 राज्यों से तुम्हारे जीवन में इतनी तकलीफें क्यों आ गई हैं भारत में? क्या जिस संस्कृति का तुम पालन कर रहे हो वही संस्कृति अपने बच्चों को भी दे के जाना चाहते हो? कई बार तुम्हारे सोमनाथ के मंदिर खंडित हुए और जिनके सामने खंडित हुए वो वेद वेदांत और शास्त्र के परम पारंगत विद्वान लोग थे। उनके सर कटे और मंदिर टूटा, क्योंकि मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार,
ऐसी शिक्षा को धिक्कार। जहां ज्ञान सिर्फ मुखों में हो, चौपाइयां सिर्फ बोलने को हो, पर आचरण में कोई चौपाई न हो। जिन हनुमान जी के लिए आप यहां बैठे हो, उन हनुमान जी के चालीसा का एक सूत्र भी अगर तुम्हारे जीवन में हो, तो मुझे नहीं लगता कि इस भारत या इस पंजाब में हनुमान जी की शक्ति, हनुमान जी के राम के प्रति निष्ठा, उनके राष्ट्र के प्रति निष्ठा और लोक सेवा का जो व्रत है वो कभी ढीला पड़ नहीं पाएगा। मेरी माताओं, आप सब यहां बैठी हो, मैं आप ही से बात करने आया। यद्यपि बताया पवन जी ने कि पूरी रात्रि, अभी एक दिन पहले भारत के किसी अन्य हिस्से में था, पूरा रात चलते हुए आपके पास हूं, और मेरा आने का एक ही कारण है। मैं एक बात पूछूं, आप छोड़ दो, आप दोनों जो कार्यकर्ता है छोड़ दो, उनको खुद से दर्शन करने दो और जाने दो, क्योंकि जब बकबक करोगे तो वो भी बकबक करेंगे। भैया भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, उनको करने दो, करने दो, आवाज ना आवे, वो दर्शन करते रहे बस। मेरा आगमन इसीलिए हुआ है, मैं कभी भी आकर मां काली का दर्शन करके और हनुमान जी का दर्शन करके चला जाता, पर बरसों बाद मुझे जहां तक मैं समझता हूं, मुझे शायद 12 या 14 वर्ष के बाद मैं पंजाब आया। भारत और पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति, सनातन ध्वज लेकर जहां जो कर पा रहा हूं, पर आज जब पंजाब का नाम आया तो मेरे हृदय में बहुत आनंद और आह्लाद हुआ कि मैं उस भूमि पर जा रहा हूं जहां सनातन संस्कृति, जहां हमारी वैदिक ज्ञान, जहां सनातन वैदिक धर्म का मूल आधार गुरु शिष्य परंपरा का यह स्थान है। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंची ब्रह्मा और शंकर सम होई। ये मैंने नहीं लिखा, जिन्होंने हनुमान चालीसा लिखा उन्हीं ने लिखा है, तुलसीदास जी ने। चाहे ब्रह्मा की तरह हो चतुर्मुख, चाहे शिव की तरह हो त्रिनेत्र हो, लेकिन अगर जीवन में गुरु की कृपा नहीं हुई, गुरु की सन्निधि नहीं मिली, इसलिए हनुमान चालीसा का प्रथम पंक्ति ही प्रारंभ होता है श्री गुरु चरण सरोज रज। होना तो चाहिए था श्री राम चरण सरोज रज। गोस्वामी जी तो राम जी के भक्त हैं, तुलसीदास जी के मुख में ही राम, रोम रोम में राम, कर्म कर्म में राम। पर गोस्वामी तुलसीदास जी जब हनुमान चालीसा का अवतरण करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उनके मुख से जो शब्द बाहर आता है, शब्द रूपी ब्रह्म, वो ब्रह्म है श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरि सुधारे। श्री गुरुदेव भगवान के चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करके मन के दर्पण में जो मैल लगे हैं, मन का दर्पण जो गंदला हो गया, जहां हम स्वयं को भी नहीं देख पा रहे, जगत को भी नहीं देख पा रहे और जगदीश का दर्शन भी नहीं हो रहा, तो पहली पंक्ति गोस्वामी जी ने कही श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे। और जो ये कर लेगा, शास्त्रानुरूप चलोगे तो तुम्हारे जीवन में आनंद होगा, प्रेम होगा, शांति होगी, परिवार परिजन समाज राष्ट्र और पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम मानते हुए आनंद और नृत्य के साथ जीते रहोगे। परंतु शास्त्र और गुरु के अनुरूप नहीं चलोगे तो मंदिरों में तो जरूर नाचोगे, पर घर जाकर के फिर उसी डिप्रेशन में बैठ जाओगे।